नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो बढ़िया बात है, नहीं किया है तो कर लें। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने पड़े हुए हैं। आज बहुत ही गौरवपूर्ण दिनांक है, तिथि है। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान को पूर्ण रूप में लागू किया गया था। ठीक है, आज 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस। सबों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, हम लोग वेन आरेख में पढ़ रहे थे, रीजनिंग में वेन आरेख। चलिए, वेन आरेख में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे आते हैं और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पहले क्लास में देखा था, आज दूसरा क्लास है। चलिए देखते हैं हम लोग। पिछले क्लास से थोड़ा सा रिकेप हो लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। फल, सेब, संतरे। ठीक है, बिहार एसएससी में ही पूर्व में पूछे गए प्रश्न है। आइए, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आप इससे क्या समझते हैं, कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, आपके सामने सिर्फ इतना रहेगा, आपको इसमें से एक चुनना है, तर्क लगाना है। तर्क शक्ति क्या होता है, तर्क लगाना है। इन सभी आकृतियों में कौन सा आंसर होगा ये आपको चुनना होगा। सिर्फ इतना ही देके रखेगा आपको एग्जामिनर्स। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, ये फल है। ठीक है, फल, तो फल के अंदर सारे चीज आ गए, जितने भी प्रकार के फल हैं। ये फल हो गया क्या, ये समूह हो गया पूरा, ये पूरा समूह हो गया। और इसके प्रकार हो गए, फलों के ये प्रकार हैं, सेब, संतरे। अब जितना फल लेने का नाम है ले सकते हैं आप। ठीक है ना, केला है, ढेर सारा फल है, सेब, संतरा। तो ये क्या है, फल है। तो ये फल हो गया आपका। ठीक है, और सेब संतरा क्या है, इस फल के अंदर आएगा, इसके अंदर। तो एक सेब हो जाएगा और एक संतरा हो जाएगा। बाकी बात देखिए, कहीं ऐसा है क्या, ऐसा ऑप्शन है फल के अंदर दोनों फल हैं, दोनों फल के प्रकार हैं क्या। सेब संतरे तो फल के प्रकार हो गए हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन का क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी होता है, लिंक हो जाता है। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन तक कंफर्म है और आपका मार्क्स भी कंफर्म है। अगर आपने हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मार्क्स भी आपका कंफर्म है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का ही कराया जा रहा है। ठीक है, और अदर क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं।
चलिए इसमें ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आकृति में, आकृति क्या हो गया आपका, ये संख्याएं भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाता है, इनमें से कौन सा संख्या भारतीय नेता परंतु गायक को नहीं दर्शाता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है, समझिए बात को, ये चित्र है, चित्र में संख्याएं हैं, 3 सर्किल है, एक यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, 6 है, 3 है, 5 है, 4 है और 7 है। ठीक है, ये भारतीय, पहला सर्किल भारतीय को दर्शाता है, दूसरा नेता को, तीसरा गायक को। कहा जा रहा है कौन सा भारतीय नेता हो, भारतीय नेता को, कौन सा संख्या भारतीय नेता को परंतु गायक को नहीं दर्शाता है। भारतीय नेता को तो दर्शाता हो परंतु गायक को नहीं दर्शाता हो, ऐसा कौन सा संख्या है, ये आपको निकालना है। तो होगा क्या भाई, यूनियन में जो होगा वही ना, जो सम्मिलित होगा, 2 को सम्मिलित करके जो आ रहा है वही, लेकिन उसमें नेता शामिल क्या है, गायक शामिल ना हो। गायक का जितना दायरा है उसको खत्म कर दो, गायक का दायरा यहां तक में उसके क्या बच गया, 1 2 और 6। तो भारतीय भी हो और नेता भी हो, यानी कि 2 को मिला हुआ हो, तो 1 और 6, 1 और 6 क्या है, अलग अलग है, सिंगल है, या 1 भारतीय है 1 और 6 सिर्फ नेता है। लेकिन इसमें जो 2 है ना, ये 2 जो मिला हुआ है, जो एक दूसरे को मिला हुआ है, भारतीय और नेता को, वही हमारा आंसर हो जाएगा। भारतीय नेता संख्या 2 उसे दर्शाता, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो, जहां कहे 2 को, देखिए भारतीय नेता को कह रहा है, गायक को नहीं, तो गायक वाला पूरा पोर्शन हटा देंगे, गायक से जो जो लगा हुआ है उसको पूरा को हटा देना, गायक आना ही नहीं है। उसके बाद जो बच गया, तो भारतीय भी हो और नेता भी हो, यानी 2 का सम्मिलित हो, 2 का मिलन हो, तो 2 का कहां है, यहां पे है, 2 है। ठीक है, तो मिल गया, आंसर हो गया। अब इसमें कहता कौन सा निम्न में से कौन सा संख्या है जो भारतीय नेता को दर्शाता हो, गायक को भी दर्शाता हो, भारतीय नेता एवं गायक को दर्शाता हो, तो जिसमें तीनों मिलन हो, जहां पर तीनों संगम हो, तीनों का संगम हो। हरिद्वार में क्या कहते हैं, इलाहाबाद में है ना संगम, जहां कहा जाता है 7 नदियां आपस में आके मिलती है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, यहां पर 3 हो जाएगा, 3 जो है तीनों के साथ मिला हुआ है, 1 सिर्फ भारतीय है, 6 सिर्फ नेता है, 4 जो है, 4 क्या है, ये भारतीय और गायक को दर्शा रहा है, ये 3 जो है क्या है, भारतीय नेता एवं गायक तीनों के साथ है, ये 5 क्या है, 5 जो है नेता है और गायक है, ये 2 जो है भारतीय है और नेता है, और 6 केवल नेता है। ठीक है, तो आपको यहां से निकालना है क्वेश्चन। देखिए आखिर यही हो सकता है, हमने क्वेश्चन दिया भारतीय नेता हो परंतु गायक नहीं हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर दे क्या भारतीय नेता और गायक दोनों हो, तीनों हो, तो तीनों कौन होगा भाई, 3 नंबर वाला, जो 3 है लिखा हुआ संख्या, वो डिनोट करता है जहां पर तीनों आपस में मिलता हो। ठीक है, जहां पर तीनों आपस में मिलता हो वही हमारा तीनों के लिए आंसर हो जाएगा। अब कहे कौन अलग अलग प्रतिनिधित्व कर रहा है, सबों का अलग अलग प्रतिनिधित्व को योग बताइए, अलग अलग प्रतिनिधित्व का योग बताइए, तो भारतीय केवल भारतीय को कर रहा हो, सिर्फ नेता को कर रहा हो और सिर्फ गायक को कर रहा हो, उनका योग बताइए। तो 6 6 1 7 और 7 14 हो जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन में इसी आकृति से 10 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, पहले जो है 2014 से पहले ऐसे ही क्वेश्चन एक आकृति से 5 क्वेश्चन होता था। ठीक है, अब जो है हर एक आकृति के लिए हर एक क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
देखिए लाभ, लाभांश, बोनस, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए लाभ, लाभांश और बोनस आपके सामने हो तो आपको देखना है कि इन चार ऑप्शन में, चार आकृतियों में कौन सा सही होने वाला है। तो पहले लाभ और लाभांश और बोनस को समझने का प्रयास करें, ठीक है। इसको जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पीछे के वर्षों में जो एसएससी का, बिहार से इंटर लेवल का एग्जाम लिया गया है उसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो आइए देखिए क्या है, लाभ क्या होता है। कोई कंपनी रन किया, छोड़िए कोई बिजनेस रन किया, छोड़िए कोई दुकान वाले को व्यवसाय चला रहा है, कुछ भी हो, कोई किसी भी तरह का व्यापार हो, या तो आप जहां पर काम कर रहे हो, ठीक है, उसे संबंधित, तो कोई भी व्यापार क्यों होता है, कोई भी व्यवसाय क्यों होता है, कोई भी किराना फॉर्चून का दुकान खोल के क्यों बैठा होता है, वहां पर लाभ हो, प्रॉफिट हो, इनकम हो, है कि नहीं, इनकम हो। अब क्या है, एक्सपेक्टेड इनकम से, अनुमानित आय से, अनुमानित आय से अधिक, अगर अनुमानित लाभ जो है, प्रॉफिट है, उससे अधिक लाभ अगर हो जाता है, तो अगर मालिक का इच्छा हुआ, अगर दुकानदार का इच्छा, दुकान वाले में, व्यापारी में, व्यापार में व्यापारी की इच्छा हुआ, तो अपने निहित कार्यरत कर्मचारियों को, जो उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उसको क्या करता है, उस लाभ में से कुछ हिस्सा दे देता है, तो उसको कहते हैं लाभांश, ठीक है। और लाभ, बोनस भी इसी प्रकार है, लाभ का ही पार्ट है बोनस, ठीक है, लाभ का ही पार्ट है। लाभांश और बोनस दो अलग अलग नाम है, ठीक है। लाभांश को बोनस भी कह सकते हैं। और देखिए लाभ से, प्रॉफिट से बोनस कब मिलता है आपको, सरकारी जॉब वालों को बोनस दिया था, प्राइवेट में भी बोनस मिलता है, वहां डिविडेंड का देते हैं, लाभांश हुआ, ठीक है, लाभांश हुआ, शेयर में पैसा गया, प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड मिला, लाभ हुआ, ठीक है। तो क्या है, वो सारे के सारे अतिरिक्त लाभ में से अपने इंप्लॉयज को दिया जाने वाला राशि है। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन है, लाभांश और बोनस में। और दोनों जो है, ये दोनों जो है इस लाभ के दायरे में आता है, इस प्रॉफिट के दायरे में आता है, ठीक है। और ये दोनों इंप्लॉइयों को दिया जाने वाला रेमुनरेशन है, उसके अतिरिक्त कार्यों के बदले दिया जाने वाला, अच्छे कार्यों के अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त के लिए तो ओवर टाइम मिलता है, अच्छे कार्यों के लिए दिया जाने वाला रेमुनरेशन, ठीक है, तो उसको कहते हैं बोनस और लाभांश। तो देखिए यहां पर तो ये शामिल नहीं हो सकता है, ये तो खत्म हो जाएगा। देखिए ये भी खत्म हो जाएगा, क्यों कि ये दोनों को लाभ के अंदर आना है। अब इन दोनों में से बच्चों के पास सिलेक्शन करना होता है कि इन दोनों में कोई कौन सा होगा। आधे बच्चे इस पर जाते हैं, आधे नहीं, 70% बच्चे इसको मार के आते हैं एग्जाम में और 30% इसको, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने अभी तक इसके बारे में नहीं जाना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना किया है, तो इसको ही मार के वो आएंगे, नहीं तो फिर इसको मार देंगे, ठीक है। तो बात को समझें, लाभांश और बोनस दोनों एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। तो इस केस में एक लाभ के अंदर ये लाभ हो जाएगा, ठीक है, और लाभ के अंदर आपको एक बोनस हो जाएगा और एक लाभांश हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आपस में संबंधित रहेंगे, संदर्भित रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है ना। लाभांश को बोनस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर ऑप्शन में ये ना होगा तब बेचारे के पास क्या ऑप्शन रहेगा, अगर इनमें से भी कोई नहीं है तब आपको ये देना होगा, तब आपके इसके साथ जाना होगा, नहीं तो आपको हमेशा हमेशा ये ऑप्शन ही आंसर के रूप में चुनना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए ऑप्शन देख, क्वेश्चन पढ़िए। निम्न अंकित चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन करें। विकल्प यानी यहाँ पर जो 4 विकल्प दिया गया है इसमें से चित्र क्या है निम्नलिखित ये है। एक सर्किल है जो शिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है, एक आयत है या कहें चतुर्भुज है जो मान सकते हैं वो बेरोजगार युवा को दर्शाता है, एक है त्रिभुज है वो ग्रामीण युवा को दर्शाता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है प्रश्न में क्या,
बेरोजगार युवा को जो प्रदर्शित करे वैसे ऑप्शन का आप चयन करें। तो बेरोजगार युवा को प्रदर्शित करने वाला ऑप्शन तो हमें चयन करना है। देखिए ऑप्शन हमारे सामने 1 है 3 5 6 7, 6 3 7 2, 5 7 3 6, 2 3 5 7। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेरोजगार हो ये आयत और युवा हो, ठीक है, बेरोजगार हो और युवा हो, उसको बेरोजगार हो और युवा हो, ठीक है, तो उसको आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन उसको प्रदर्शित करता है। तो बेरोजगार युवा क्या है, या देखिए 1 2 3 आकृतियां हैं, वृत्त सर्कल है, वृत्त है यानी कि चतुर्भुज है और त्रिभुज है, 3 आकृतियां हैं। तो 3 में से 2 तो व्यर्थ का दिया हुआ आपके सामने, क्योंकि आपको चुनना क्या है, केवल बेरोजगार युवा। बेरोजगार युवा, तो बेरोजगार युवा कहां है, तो बेरोजगार इस आयत से जो भी टच है, आयत के अंदर जो भी है वो सारे बेरोजगार युवा हैं। ऐसा तो नहीं कह रहा ना कि शिक्षित है उसको नहीं लेना है, ग्रामीण जो है उसको नहीं लेना है, ऐसा कहीं कहा जा रहा है क्या, नहीं ना कहा जा रहा है। सिर्फ कहा जा रहा है कि बेरोजगार युवा को हमको देखना है, ऐसा कहीं नहीं है कि शिक्षित और ग्रामीण को नहीं देखना है। तो हम इस आयत में जो जो है सारा आ जाएगा, तो एक 3 है आ जाएगा, तो 3 किस में है, 3 इसमें भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 यहां भी है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे 5 और 3 दोनों है, यहाँ पे 5 और 3 दोनों है, देखते जाइए। उसके क्या है, ये 6 भी आ रहा है, 6 यहां पर है लेकिन यहां नहीं, ये खत्म हो गया, यहां पर है, ठीक है। अब अच्छा अच्छा, ऑप्शन सेम हो गया एक। अब देखिए क्या है, इसके अंदर क्या है, ये 7 आ गया, 7, तो 7 यहां पर है लेकिन यहां पर 7 नहीं, यहां पर 1 है, तो ये भी खत्म, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना। देखिए बाकी जो बच गए ये 4 सिर्फ शिक्षित है, बेरोजगार के अंदर नहीं है। ये 2 जो है शिक्षित भी है और ग्रामीण युवा है, ठीक है, ये बेरोजगार के अंदर नहीं है। ये देखिए 3 तो आ गया, 5 भी देखिए आयत के अंदर है बेरोजगार युवा, 6 भी बेरोजगार युवा, 7 भी बेरोजगार युवा, 1 लेकिन केवल ग्रामीण युवा, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जो पूछे जितना पूछे उतना ही करना, उससे ज्यादा तनिक भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम और रीजनिंग, रीजनिंग क्या करता है कि भैया जो कह रहे हैं उतना ही सुनो, अपना दिमाग अगर ज्यादा लगाओगे तो कहीं का नहीं रहोगे, ठीक है, और क्वेश्चन जो है गलती होना चालू हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सेम ही आकृति है, ये महिला है, महिला, ठीक है, ये डॉक्टर है और ये परास्नातक, परास्नातक, ठीक है, समझिए बात को, परास्नातक। तो क्वेश्चन कह रहा है कितनी, अच्छा सबका मान भी है ना, ये 4 है, 3 है, ये 12 है, ये 8 है, 10 है,
2 है, 6 है। ठीक है, देखिए सारा मान हो गया। अब का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितनी महिला डॉक्टर डॉक्टर परास्नातक नहीं है। ठीक है, देखिए ऑप्शन, ऑप्शन क्या क्या है, चलिए आप माने दे देते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन किसी भी तरह रह सकता है, यहाँ पर 2 भी रख सकता है, यहाँ 12 भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपके सामने एक आंसर रहेगा। 3 आकृति है, सर्किल जो महिला को प्रदर्शित कर रहा है, वर्ग कहिए चतुर्भुज कहिए, जो है 4 भुजाओं वाला है, परास्नातक कहते हैं उसको, त्रिभुज है उसको डॉक्टर से संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, इस यहाँ पर जो 6 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 और ये 12 है। ठीक है, हर जगह मान अपना प्रदर्शित किया हुआ है, कौन सा भाग का कितना मान है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कितनी महिला डॉक्टर परास्नातक नहीं, परास्नातक मतलब समझते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, एमए पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातक के पार, डायरेक्ट समझिए ठेठ भाषा में स्नातक के पार। ठीक है, तो परास्नातक है, परास्नातक नहीं है। तो जहां पर ये परास्नातक को कौन प्रदर्शित कर रहा है, ये चतुर्भुज, तो ये 4 भुजा वाला जहां पर है उस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाए, उसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट ये, इसको भी छोड़ दीजिए, पकड़िए आप महिला और डॉक्टर, केवल महिला और डॉक्टर को पकड़ना है, और दोनों मिल रहा हो, दोनों कहां पर मिल रहा है, तो ये वृत्त और त्रिभुज कौन सा पार्ट है जो उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए ये 8 जो है ये महिला और डॉक्टर दोनों को दर्शा रहा है, और ये जो 6 है ना, ये महिला और डॉक्टर को भी दर्शा रहा है, लेकिन साथ में परास्नातक भी है। अगर ये शर्त यहां पर नहीं होता, परास्नातक का कोई मतलब कि क्लाउज नहीं दिया हुआ रहता, प्रश्नातक नहीं है, तो ये 8 और प्लस 6, ये 6 भी, क्योंकि डॉक्टर और महिला दोनों है वहां पर, प्रश्नातक की अगर चर्चा नहीं होती तो उससे कोई मतलब नहीं था। 8 और 6 14 हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि 6 भी जो है इन दोनों के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है कि प्रस्नातक नहीं होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, तो केवल 8 हमारा आंसर हो जाएगा। जहां पर केवल महिला और डॉक्टर आपस में टकरा रहे हैं, वो महिलाएं, इससे कहने का तात्पर्य वैसी महिलाएं जो डॉक्टर भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
देखिए क्वेश्चन देखिए, तीन आकृति है आपके सामने, वृत्त है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है। 18, 5, 17, 6, 9, 13 और 12। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो केवल एक आकृति में हो। क्वेश्चन इससे बहुत सारा हो सकता है। उन संख्याओं को ज्ञात करें जो तीनों में हो, उन संख्याओं को ज्ञात करें जो केवल दो का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो आइए यहां पर हम सबों को डिस्कस करते हैं। ये एक में हो गया जो केवल दो को दर्शाता हो, उनका योग, उन संख्याओं का योग जो केवल दो को दर्शाता हो। ठीक है, दो वो जहां पर हो, केवल दो। ठीक है, केवल दो को, उन जो सभी का प्रतिनिधित्व करता हो। जिसमें दो आकृति हो। ठीक है, देखिए पूरा वेन डायग्राम यहीं खत्म हो जाएगा, पूरा वेन डायग्राम यहीं पर इसी एक आकृति से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन यही होता है, समझिए बात को। उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो केवल एक आकृति में हो। देखिए क्या है क्वेश्चन, केवल एक आकृति में हो उसका योग दर्शाना है। तो केवल एक आकृति में क्या है, ये 18 है, ये 5 तो वृत्त में भी है और चतुर्भुज में भी है, ये 18 है, ये 17 है और ये 12 है। केवल यही है जो सिंगल सिंगल आकृति में है। तो 18 प्लस 12 प्लस 17, इतना तो जोड़ आता होगा, 18 12 30 और 17 47। ये हमारा आंसर हो गया पहला का। उसके बाकी 9, 6, 5, 13, ये तो दो दो, कम से कम दो को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 6 जो है तीनों में है। ठीक है, तो हमारा केवल सिंगल सिंगल वाला जो है उसको जोड़ लेना है, उन संख्याओं का योग जो केवल एक जगह हो, केवल एक आकृति में हो। ठीक है, उनको देखना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उन संख्याओं का योग जो केवल दो को दर्शाते हो, केवल दो आकृति में हो। ठीक है, केवल दो, जहां केवल आता है ना, केवल बहुत ही खतरनाक शब्द है, उससे बढ़ना नहीं है। जहां केवल आ गया तो केवल में ही जाना है, अगर तीसरा अजुट गया तो उसको छोड़ देना है। देखिए तो केवल दो में कहा, ये वृत्त में और ये त्रिभुज में। ये 9 जो है, 9 ये वृत्त और त्रिभुज दोनों में है। ठीक है, ये 5 जो है वृत्त और चतुर्भुज दोनों में है। ठीक है, और ये 13 जो है त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में है। लेकिन ये 6 जो है तीनों के साथ है। तो क्या करना है, केवल दो का प्रतिनिधित्व करता हो, केवल लग गया, ओनली 2, नथिंग मोर देन 2। ठीक है, केवल जहां लग गया तो इसका ही योग लगेगा। 9 5 14 13 27। ठीक है, अब देखिए जो सभी का प्रतिनिधित्व करता हो, जो सभी को, 6, आंसर 6 हो जाएगा। इसका क्वेश्चन ऐसा रहेगा, योग नहीं पूछेगा इसमें रहेगा जो तीनों आकृतियों में सम्मिलित हो, तीनों आकृतियों को प्रदर्शित करता हो, तीनों आकृतियों को दर्शाता हो, वह संख्या कौन सा है। तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 जो है तीनों के साथ है, वृत्त के साथ है, चतुर्भुज के साथ है, त्रिभुज के साथ है। अब आइए देखिए, जिसमें दो आकृति हो, जिसमें दो आकृति हो, कम से कम दो आकृति हो, तो उसमें क्या होता है, 3 आकृति भी सम्मिलित हो तो कम, वो 2 में तो है ना, यहां पर आता है 3 भी होगा तो वो 2 में सम्मिलित हो जाएगा। जैसे केवल 2 में तो हमने यहां पर 27 निकाल लिया, 27 जो है केवल 2, ये 9 है, ये 5 है और ये 13 है। ठीक है, केवल 2 में था। लेकिन जिसमें दो आकृति हो, इसमें है वैसे संख्याओं, उन सभी संख्याओं का योग जो दो आकृतियों में हो। तो ये जो 6 है,
ये तो दो से ज्यादा आकृति में है, ये कम से कम दो आकृति में तो है ही, तो ये 6 भी यहां पर ऐड हो जाएगा, ये 6 भी ऐड हो जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा। केवल शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं किया जा रहा है जिसमें दो आकृतियां हो, वैसी संख्याओं का योग जिसमें दो आकृतियां हो। तो 9 हो गया, 13 हो गया, 5 हो गया और ये 6 भी हो गया, क्योंकि ये दो से ज्यादा 3-3 आकृति इसमें सम्मिलित है, तो ये भी आएगा जब तक कि इसमें केवल शब्द ना जोड़ दिया जाए। तो यहां पर 33 हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है आपका वेन डायग्राम समाप्त हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।